हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस पीडिया। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा। इसके बाद की सभी वीडियो में इसकी सीरीज आएंगी जिसमें अलग अलग टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस चैप्टर के। सबसे पहले हम जानेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो बेसिकली लाइफ प्रोसेस आपको सबको पता है कि एक हमारी जो दिनचर्या होता है, जो हमारी लाइफ होती है, उसका कुछ प्रोसेस होता है, उसका कुछ साइकिल होता है। तो वो क्या होता है इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शंस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ, राइट। तो लाइफ को प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारी बॉडी कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, सभी चीज़ें जो भी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसके कारण उनकी लाइफ क्या रहे, प्रोसीड करते रहे, आगे बढ़ती रहे। तो ये जो होते हैं ये सब एक साइकिल में काम करते हैं। जैसे हम बात करेंगे, इसमें कुछ टाइप्स हैं इनके: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का मतलब ही है कोई चीज़ें जिससे आपको खाने पीने मिले, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपको एनर्जी मिले। सो द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर। यानी कुछ ऐसा प्रोसेस जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऐसी चीज़ें उन्हें जिससे एनर्जी मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके और रिपेयर हो सके। ग्रोथ, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट्स आपको अगर अच्छा मिल रहा है, जिससे आपको एनर्जी मिल रही है, उससे आपकी ग्रोथ होगी बॉडी की। मेंटल डेवलपमेंट होगा आपका, बॉडी में जो भी मेंटेलिटी है, मैच्योरिटी आएगी। प्यूबरिटी एज से आप आगे बढ़ेंगे। और अगर कभी कुछ इन्फेक्शन होता है या कभी कुछ ऐसी घटना घटती है, तो उससे रिपेयर करने के लिए भी एनर्जी मिलेगी। तो ये होता है न्यूट्रिशन, जिसमें आपको एनर्जी मिलती है ऑर्गेनिजम्स को। फिर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सिंपल सी है, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। सो द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, अब हमारे बॉडी में जो एनर्जी आती है वो किसके फॉर्म में आती है? एटीपी के फॉर्म में आती है, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन होता है और ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, जब भी हम कुछ इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो एक साइकिल का प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जिसमें आपको एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस होता है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, द प्रोसेस बाय विच फूड एंड ऑक्सीजन आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी बॉडी। अब जैसे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन करता है हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन? वो करता है ब्लड, ठीक है। तो आपने खाना खाया, अब खाना खाया, खाना खाने के बाद वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, हर एक ऑर्गन को पहुंचना चाहिए। तो वो किसके थ्रू पहुंचेगा? ब्लड के थ्रू पहुंचेगा। उसका एब्जॉर्ब होगा स्टमक में, फिर वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा और फिर वो सभी जगह पे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। उसी तरह आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपने इनहेल की, लंग्स में गई, एल्वोलाई में गई, और एल्वोलाई से उसने ब्लड में मिक्स हुआ और ब्लड से फिर वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सो द प्रोसेस ऑफ विच फूड एंड ऑक्सीजन आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और लास्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कुछ भी ऐसी टॉक्सिक चीज़ें, कुछ भी चीज़ें आपने खाई तो वो बॉडी से निकलनी भी चाहिए, नहीं तो उसके इन्फेक्शन कर सकता है या जो भी चीज़ें हो सकती है। तो बेसिकली कोई भी चीज़ आपके बॉडी में है तो वो एक्सक्रीट आउट भी होना चाहिए, चाहे वो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन से एक्सक्रीट आउट हो सकती है, स्किन से भी एक्सक्रीट आउट हो सकती है, जैसे स्वेटिंग वगैरह, या फिर कोई भी माउथ, या जैसे हम एक्सेल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, माउथ से निकल रही है, तो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई भी जो आपके बॉडी को अनवांटेड हो, जो आपके बॉडी को चाहिए नहीं, या कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस आपके बॉडी में, आपने मेडिसिन ली तो वो मेडिसिन कुछ समय तक तो आपके बॉडी को अच्छा इफेक्ट देगी, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगी? टॉक्सिक हो जाएगी। तो इसलिए उसको भी बॉडी से निकलना जरूरी होता है। आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। थैंक यू गाइस। इसके बाद हम इस वीडियो में न्यूट्रिशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, और धीरे धीरे बाकी के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को।